ये बुंदेलखंड के महोबा जिले के पनवाड़ी विकास खंड के रुरी कला से एक 13 साल का बच्चा जो खो गया था 3 साल बाद लौट कर आया है। बुंदेलखंड के गांव कैसे रहते हैं, छपरा डाला हुआ है, एक बार दिखा दें। जो बालक खोया था हम उसी के घर पर पहुंचे हैं। उनकी माता जी खाना बना रही हैं, साथ में सब लोग साथ दे रहे हैं। उनके मामा जी भी आए हैं, उनके मौसा जी भी आए हैं, उनके पास पड़ोस वाले जिन्हें रिक्शा पर वो बैठ कर गया था वो भी भैया यहाँ पर है। तो ये आप बताइए कि कैसे डांट दिया था, क्या बात थी डांटने की? क्या थोड़ी बहुत हल्की पतरी चोरी करी थी तो क्या कही के आज हल्की पतरी कर रहा है, कल से बड़ी करेंगे ये चोरी। हर माँ बाप डांटता है, इसलिए डांटा था। तो 3 दिन रहे उसके बाद घर। अब इतना भरोसा नहीं आता जिन्हें कहा। विपिन बहुत करीब था आपके, बता रहे थे। कितना परेशान रहे जब ढूंढे? परेशान तो इतना रहा, कम से कम 3 साल बराबर परेशान रहा। बिल्कुल, बहुत चाचा भतीजे और बता रहे हैं कि विपिन की चाचा की मुझे बहुत याद आती थी, आपकी याद भी बहुत कर रहा था। हाँ, बस आया था उसने, चाचा बहुत याद आता। बहुत याद करते हैं, भाई भाई होता है। और विपिन नहीं देख पा रहे भैया की आंख में आंसू? क्या विपिन भी अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहे, चाचा के, सब लोगों के ये खुशी के आंसू हैं जो दोबारा विपिन लौट आया है। अब नहीं जाएगा, भैया से कह दो अब नहीं जाना, अब नहीं जाना। विपिन के छोटे भाई भी हैं, ये भाई को भी अपने भाई की याद आती होगी। क्या नाम है भैया आपका? अंशुल। अंशुल। अंशुल कितना याद करते थे भैया को? बहुत याद करते थे। याद था जब तुम, भैया तो 13 साल के थे, तुम कितने साल के थे तब? हम 12 साल। विपिन कैसे, कहाँ पहुँचे, ये पूरी बात बताएं। झांसी के बाद जो हम वापिस आने के लिए ट्रेन में बैठे तो ट्रेन मालूम नहीं था कहाँ जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो बैठे उसमें फिर नींद लगी, सो गए। हाँ। फिर जागे तो देखे महाराष्ट्र में पहुँचे। महाराष्ट्र पहुँचे? हाँ। तो बैग कोई स्थायी दुकान है, क्या करते हैं? नहीं, वो घूम के भी बेचते हैं, मेले में बेचते हैं। मेले वेले करते हैं? हाँ, और गांव में घूम के भी बेचते हैं। गाँव में घूम के बेचते हैं। हाँ। तो आप क्या करते थे साथ में रहकर? हम साथ में रह के बस दुकान पे बैठते थे कभी कभार। हाँ। कैसे रखा उन्होंने? सही रखा, जैसे यहाँ रहते थे वैसे वहीं रखा। 3 साल बाद, 3 साल 3 महीने बाद लौट कर आए हैं और सबके चेहरों पर आज खुशहाली है। हमारे गांव घर का बेटा लौट कर आ गया है, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। पूरी स्टोरी विपिन से जानेंगे कि विपिन 3 साल 3 महीने कहाँ रहे और क्यों गुस्सा होकर चले गए थे। विपिन की स्टोरी आपको जानवर मूवी से बहुत कुछ मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब विपिन बताएंगे, विपिन को जिन लोगों ने रखा है वो भी इनके माँ बाप जैसे हैं। तारीख थी 16 मार्च 2023। पनवाड़ी विकास खंड के रुरी कला का एक 13 साल का बालक किसी तरह से रुष्ट होकर यहाँ पर पास में एक स्टेशन है, घुटई स्टेशन, उधर निकल जाता है और उसको एक रिक्शा मिलता है। रिक्शे में बैठकर वो आधा किलोमीटर तक जाता है और रिक्शे वाले से बोलता है कि यहाँ पर चने की कटाई कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा और मैं वहीं पर रहूँगा। रिक्शा वाले बगैर कुछ पूछे, उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पर ठेका लिए होंगे, कटाई कर रहे होंगे। वहाँ पर वो बालक उतर जाता है। उसके बाद वो कब स्टेशन पहुँचता है, किस तरह से एक 3 साल बाद बालक लौट कर आया है, पूरी घटना हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है अवधेश पाल और हमारा साथ दे रहे हैं रविंद्र राजपूत। पूरी घटना, एक गायब होकर बच्चा किस तरह से खोया और मिला है, पूरी घटना रुरी कला गाँव की है। बुंदेलखंड के महोबा जिले के पनवाड़ी विकास खंड के रुरी कला से एक 13 साल का बच्चा जो खो गया था 3 साल बाद लौट कर आया है। पूरी स्टोरी जानते हैं, हम उन्हीं के घर पर पहुंचे हैं। उस बालक से मिलाएंगे, कहां पर रहा है, क्यों वो यहां से चुपचाप भाग गया था, पूरी बात बताएंगे। यहां पर उनके रिश्तेदार सब लोग मिलने आ रहे हैं क्योंकि खुशहाली बहुत ज़्यादा है। किसी का 3 साल बाद बच्चा लौट कर आता है तो ये लोग इतने खुश हैं। खाना बन रहा है, ये रुरी कला गाँव है जहाँ पर सब लोगों ने देखा कि जैसे ही मीडिया आई है सब लोग अपनी अपनी बातें शेयर करने के लिए आ गए हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे सैनी जी का हमारे, जिन्होंने ये सूचना हम तक पहुंचाई है। यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, देखें गांव का, बुंदेलखंड के गांव कैसे रहते हैं, छपरा डाला हुआ है, एक बार दिखा दें। जो बालक खोया था हम उसी के घर पर पहुंचे हैं। उनकी माता जी खाना बना रही हैं, साथ में सब लोग साथ दे रहे हैं। उनके मामा जी भी आए हैं, उनके मौसा जी भी आए हैं, उनके पास पड़ोस वाले जिन्हें रिक्शा पर वो बैठ कर गया था वो भी भैया यहाँ पर है। वो खास तौर पर धन्यवाद करना चाहेंगे हम सैनी जी का, जिन्होंने हम तक ये जानकारी पहुंचाई है। हमारे मित्र यूपी पुलिस में हैं, वो भी यहीं पर हैं, सब लोग हैं यहाँ पर। तो अब शुरू करते हैं पूरी बातचीत। आखिर बच्चा लौट कर आया है, क्यों लौट कर आया, कैसे वो रुष्ट होकर गया था, क्या बात थी, पूरी जानते हैं। तो सबसे पहले माता जी से बातचीत करते हैं।
आज कैसा एहसास है, और बालक भी आ जाएगा तो बालक से भी बात करेंगे। बुंदेलखंड में घूंघट का चलन है हमारे यहाँ, रोटियां बन रही है चूल्हे पर। क्या नाम है आपका? ममता। आपका बेटा 3 साल पहले खो गया था? हाँ 3 साल 3 महीना पहले खो गए थे। 3 साल 3 महीना। हाँ 16 मार्च के दिन। हाँ 16 मार्च के दिन। 4 जुलाई 2026 को लौट कर आए हैं। जून 4 जून 2026 में मिल गए हैं और 16 मार्च 2023 को गायब हो गए थे। हाँ ये है पूरी। तो कैसे आपने कहाँ कहाँ ढूंढा, और बच्चे का क्या नाम है आपके? विपेंद्र नाम है। हाँ और घर कुछ डाटा ड्यूटी करी थी, तो इसलिए वे 2 दिन घर रहे, 3 दिन, और 3 दिन के बाद फिर चले गए। वे बोले के रिक्शा कुछ दिन लोग नंगत गए। हाँ। और फिर बोले रिक्शा वाले से कि हमें लवा चलो, हम मम्मी पापा हुआ आगे कटाई कर रहा है तो हमें उतरे जाने। तो ये आप बताइए कि कैसे डांट दिया था, क्या बात थी डांटने की? क्या थोड़ी बहुत हल्की पतरी चोरी करी थी, तो क्या कही के आज हल्की पतरी कर रहा है, कल से बड़ी करेंगे ये चोरी। हर माँ बाप डांटता है। इसलिए डांटा था। तो 3 दिन रहे, उसके बाद घर। अब इतना भरोसा नहीं आता कि जिन्हें कहे। अच्छा, हाँ। डांटा तो गुस्सा हो गया। कितने में पढ़ रहा था विपिन? 8 में। 8वीं में पढ़ रहा था। उम्र कितनी थी तब? 14 साल की। 13 की हो गया था, 14 में लगा। 14 में लगे थे। कहाँ कहाँ ढूंढा आपने? दरबार में ढूंढा, हर स्टेशन जगह पे ढूंढा, हर जगह दिल्ली लोग ढूंढे 2-3 बार, सब जगह ढूंढ सब लिया। जगह ढूंढ लिया था। हाँ। आशा तोड़ दी थी क्या? आशा तोड़ दी थी। बैठ गए थे चमाके, दरबार भी करते थे। हाँ। क्या दरबार कहते में- थे दरबारों में? दरबार में कोई कहता था कि आ जाए, कोई कहता को टीका कर जा, तो कोई कहता अब ना आए, 10 साल बाद आए। और ये कोई- थी पूरी जानकारी। हाँ पापा कहाँ है विपिन के? यही है। अच्छा, यहीं पर है। सब लोग कौन हैं? और चाची है। चाची हैं। और चाचा का भी मैं इस कहानी में जैसे ही आपको बताऊंगा। विपिन के चाचा, जो उनसे भी बातचीत कराएंगे, उनका बहुत योगदान रहा है। बता रहे थे घर वालों ने, पापा ने आशा तोड़ दी थी, लेकिन चाचा लाइट विभाग का काम करते हैं और उन्होंने लगातार खोज जारी रखी है। चाची से भी जान लेते हैं कि उन्हें कितना दुख था जाने का। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका नाम है। विपिन आपके बहुत बता रहे थे, आपके जो पति देव हैं उनसे बहुत करीब था, बहुत मिलता जुलता था। हाँ, बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे। तो कहाँ कहाँ ढूंढा विपिन को? बहुत जगह ढूंढा। हाँ। आज कितनी खुशी है चाची? आज बहुत खुशी है, बता नहीं सकते कि कितनी खुशी है। हाँ। हाँ। सब लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार? हाँ। सब जने आ रहे हैं, सब जने देखने, भाई मामा है, सब जने हैं। हाँ। हाँ। नाना है, नानी है, सब जने हैं। अभी हम परिवार वालों से केवल बातचीत कर रहे हैं। आपको ये जानकारी भी बताएंगे कि विपिन मिला, कैसे संपर्क जुड़ा। आपका क्या नाम है? रीता। कौन है आप बच्चे की? मौसी। मौसी हैं। हाँ तो आपने भी बहुत परेशान रही होंगी। हाँ, बहुत परेशान रहे। अब रीता का आज मिल गया तो आज बहुत ज़्यादा खुशी है। लग रहा है आप आज में भी खुशी। अच्छा, कैसा जब सूचना मिली कि विपिन छोड़कर चला गया है, तो फिर आप और आपके पति देव भी आए होंगे विपिन के हाँ मौसा आए थे, जी? ढूंढते रहे पर कुछ पता ही नहीं चला। 2-4 दिन बहुत, किसी ने खाना आना भी नहीं खाया, बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ। हाँ जैसे ही देखा 3 साल बाद, 3 महीने बाद विपिन लौटा। हाँ, कल देखा तो बहुत आंखें खुशी सबकी हुई। भर आई होंगी खुशी हाँ, से। बहुत खुशी हुई कल तो। विपिन ने पहचान लिया था? हाँ, पहचान लिया था, बोले मौसी आ गई। हाँ, अच्छे से बोला। रूरी कला गांव के विपिन लौट कर वापस आ गए हैं। एक बार पहले मैं बातचीत शुरू करूं, सब लोग विपिन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ये है विपिन जो 3 साल बाद, 3 साल 3 महीने बाद लौट कर आए हैं और सबके चेहरों पर आज खुशहाली है। हमारे गांव घर का बेटा लौट कर आ गया है, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। पूरी स्टोरी विपिन से जानेंगे कि विपिन 3 साल 3 महीने कहाँ रहे और क्यों गुस्सा होकर चले गए थे। विपिन की स्टोरी आपको जानवर मूवी से बहुत कुछ मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब विपिन बताएंगे, विपिन को जिन लोगों ने रखा है वो भी इनके माँ बाप जैसे हैं। विपिन का बहुत लगाव हो गया है उनसे, वो भी बात बताएंगे। विपिन आज भी उन लोगों से बात करते हैं। विपिन, बहुत स्वागत है आपका, आप लौट कर आ गए हैं। आपका ये दूसरा जीवन है एक तरीका से कहा जाए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। विपिन, क्यों चले गए थे आप? वो तो उतना याद नहीं है, लेकिन गए थे इतना मालूम है। गए थे इतना हाँ। मालूम है। 16 मार्च का दिन था, सब लोग बता रहे हैं, 2023। 16 मार्च। आपको डेट याद है? हाँ, हाँ। चाचा ने बताया था। हाँ। आपको चाचा ने बताया था। इतना विपिन याद है कि आप कहाँ तक, किस वाहन पर बैठे थे? जैसे हमने रिक्शा वालों से बात हाँ, थोड़े रिक्शे पर, फिर पैदल गए थे। की, पैदल गए थे। हाँ 8वीं में पढ़ते थे आप? हाँ, 8वीं में। 8वीं में पढ़े थे। सुबह सुबह पता था कि 7 बजे ट्रेन आती है? आपने बहुत लोगों से पूछा कि ऐसा तो नहीं है 7 बजे ट्रेन निकल गई हो? नहीं, हाँ, नहीं पूछा मैंने। नहीं पूछा।
तो इतना पता था कि 7 बजे लोकल ट्रेन आती है झांसी के लिए? नहीं, हाँ ऐसे तो मालूम था थोड़ा। हाँ, यहाँ से घर से निकले, हाँ रिक्शा पर बैठे, फिर हाँ, पैदल गए, हाँ। स्टेशन पहुँचे, ट्रेन पर बैठ गए, ट्रेन पे बैठ के फिर झांसी गए। झांसी गए। हम्म। झांसी गए, झांसी के बाद विपिन कैसे, कहाँ पहुँचे, ये पूरी बात बताएं। ये झांसी के बाद जो हम वापस आने के लिए ट्रेन में बैठे तो ट्रेन मालूम नहीं था कहाँ जा रहा है। अच्छा। हाँ तो बैठे उसमें, फिर नींद लग गई, सो गए। हाँ, फिर जागे तो देखे महाराष्ट्र में पहुँचे हम। महाराष्ट्र पहुँच गए। हाँ विपिन यहाँ से गुस्सा होके तो बैठ गए, झांसी पहुँचे तो झांसी के बाद उनका गुस्सा शांत हो गया था, वो महोबा लौटना चाह रहे थे, यानी घोटई स्टेशन लौटना चाह रहे थे, अपने गांव रूरी कला आना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि उसी तरफ हम महोबा वाली ट्रेन पर बैठे हैं, लेकिन उसी रूट से महाराष्ट्र की ट्रेनें भी जाती हैं, तो उस ट्रेन पर बैठ गए। हाँ। अब आपकी आँख कहाँ खुली? हमारी आँख महाराष्ट्र में खुली थी। कोई स्टेशन पता है कहाँ थी वो? नहीं उतना नाम नहीं, छोटी स्टेशन था कोई। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर आपने फिर टेंशन बढ़ गई आपकी? हाँ टेंशन थी लेकिन फिर कुछ लोग मिले तो उनसे फिर हमने बोला, जो मतलब उधर के हरियाणा के आए थे वहाँ पे, उनसे बोला, उनने हमारी भाषा समझ ली। अच्छा, हाँ जो पुलिस वाले थे वो नहीं समझ पाए। मराठी बोल रहे थे। हाँ हम्म, तो उनने फिर खाना पीना खिलाया, फिर हमने बोले कि उधर उधर जाना है। फिर पुलिस वाले बोले ये जा रहे हैं इनके साथ, तुम चले जाना। फिर पूरा दिन रुके, फिर शाम को ट्रेन में बैठे, फिर छतरपुर उतरे। फिर वो बोलने लगे हमको कुछ काम है तो हम बाद में जा सकते हो वहाँ पे, अभी हमको वापस हरियाणा जाना है। अच्छा। हाँ तो फिर उनके साथ हरियाणा के कुछ दिन रहे। फिर हमने उनको बोला कि अब चलो, फिर हमको छोड़ दो। इसे करते करते 5-6 महीने हो गए। फिर उनने टिकट दिलाई, पैसे दिए, तो हम वापस आए, महोबा तक आए। फिर यहाँ का नाम भूल गए गलती से, पहले याद था, फिर यहाँ आते आते नाम भूल गए। फिर नाम भूलने के बाद एक जो बार है बीच कि हम में वापस यहाँ तक हो भी गए? हाँ। अच्छा। फिर इसके बाद हम वापस वहीं उनके पास गए थे। अब पूरी बात ये जानकारी ये है कि विपिन ने महाराष्ट्र से जिनके साथ में थे, वो कौन लोग हैं विपिन जिनके साथ आप थे? वो हरियाणा के हैं। हरियाणा के हैं। हाँ। क्या नाम है आपके? वो दूसरे माँ बाप हैं, क्या नाम है उनका? एक का नाम वजीर है, अच्छा, जो उनसे बड़े भाई थे उनका नाम प्रधानी है। प्रधानी है। हाँ। क्या काम है उनका? उनका है बैग बेचते हैं वो। तो बैग कोई स्थायी दुकान है, क्या करते हैं? नहीं, वो घूम के भी बेचते हैं, मेले में बेचते हैं। मेले मेले करते हैं? हाँ और गांव में घूम के भी बेचते हैं। गांव में घूम के बेचते हाँ। हैं। तो आप क्या करते थे साथ में रहकर? हम साथ में रह के बस दुकान पे बैठते थे कभी कभार। अच्छा। हाँ कैसे रखा उन्होंने? सही रखा, जैसे यहाँ रहते थे वैसे वहीं रखा हमको। हाँ। हाँ आपको कुछ खाना होता था काम दे के दे लिए? काम के लिए नहीं उन्होंने जोड़ डाला, बस जब पैसा मांगते दे देते पैसे। दे देते थे। हाँ कभी वजीर उनने बोला है कि आपको अपने घर जाना चाहिए, आपको याद आती है? नहीं बोला, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे इसलिए उन्होंने नहीं बोला हमको। हाँ उन्होंने आपको बेटा मान लिया था? हाँ। क्या पल था विपिन जब लौट के आए तो उनका वजीर जी का क्या कहना था? रोना था उनका? क्या कहना हाँ था? रो तो रहे थे, बोल रहे थे कि अब जब हम बुलाएंगे तो तुमको आना जरूर है। अच्छा। हाँ साथ में उनके पापा थे, उनका नाम प्रताप है, वो भी थे साथ में। तो आपको भी उनकी याद आ रही है? हाँ आप आ तो रही है, फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मतलब कर लेते हैं हर दिन बात। कर लेते हैं। हाँ तो आप फिर से चले जाओगे क्या? नहीं, वो शादी में बुलाएंगे तो जाएंगे, चाचा के साथ जाएंगे फिर। चाचा को ले जाओगे? हाँ। अच्छा भैया, चाचा ये आप दिखाइए। हाँ, देखिए। ये आपने क्या लिखवा लिया था? ये चाचा का नाम लिखवाया था। आपको याद था कि चाचा का नाम आर से है? हाँ क्या नाम था चाचा का? राम प्रसाद। राम प्रसाद। तो आर लिखवा लिया था। हाँ अब विपिन ये जानना चाह रहे हैं आपकी स्टोरी में कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, आपने किससे संपर्क किया, आपको फ़ोन कब मिला? हमको कम से कम यही 1.5 साल बाद हमको फ़ोन दिलाया उनने। तो हमने जो है पहले तो 2-3 दिन ऐसे ही रखा, आईडी वगैरह बनाई पुराने नाम से। अच्छा। विपिन नाम से आईडी बनाई, तो कोई सर्च करेगा तो आईडी मिल जाएगा। हाँ। उस पर जो हमने पुरानी फ़ोटो भी डाली थी और नाम वगैरह नंबर भी डाला था उस पर। और फिर जो है कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर 4-5 दिन कुछ ज़्यादा ही हमने सर्च किया, नाम वगैरह सबका है यहाँ जिसका नाम आता है। तो एक बार हिंदी में नाम लिखा हमने, पुष्पेंद्र कुमार। अच्छा, पुष्पेंद्र कुमार देखा। कुमार ये नाम लिखा, हिंदी में लिखा था वो। हाँ। तो दिल्ली के आसपास थे, तब उनका आईडी मिल गया हमको। हाँ। फिर हमने पहले नंबर भेजा और ऐसे ही बोले कि कैसे हो, फिर रिप्लाई नहीं मिला। मैसेंजर पर? हाँ फेसबुक से। हाँ। फिर फ़ोटो डाली तो उन्होंने रिप्लाई दिया 10-12 दिन के बाद। फिर हमने नंबर भेजा, उनने भी भेजा, बात किए, फिर बोले हम बाहर हैं, या सब ऐसा बात नहीं हो सकती अभी। तो फिर उनने मालूम नहीं सिम बदल दी होगी,
फिर जो है हमने भी सिम बदल थी। तो आपको तो बहुत अफसोस हुआ होगा कि गांव का हाँ। कोई तो मिल गया और हाँ, उन्होंने कोई भी मिला तो फिर उसका आईडी भी नहीं रहा। हाँ फिर जो है कि वो बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर जाना है, वैष्णो देवी की माता के मंदिर भी जाना है, तो हमारा आधार कार्ड बनवाया और सिम दूसरी ली जो उधर चल सके। वो सिम दिलाई जो है, तो उसमें भी हमको वो आईडी सर्च कर ली हमने, नाम मालूम चल गया था, फिर वैसे सर्च कर ली। तो सर्च करने के बाद जो है तो हमने व्हाट्सएप बनाया उनका, डीपी पे फ़ोटो भी डाल दी और उनके व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी। अपने हाँ, तो फिर हो गया संपर्क। पहचान लिया, हाँ, उन्हें पहचान लिया। फिर मतलब पूरा बात अच्छे से की, फिर पहचाना। फिर पहचाना। हाँ, मतलब उसके फिर एक साल बाद। हाँ, ये अभी से यही 2 महीने पहले की बात होगी। 2 महीने पहले हाँ। की बात होगी। बहुत कुछ स्टोरी में ये भी जानने को मिल रहा है कि जो सोशल मीडिया, हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया ख़राब है, तो कभी कभी सोशल मीडिया ऐसे काम भी करते हैं ना विपिन फेसबुक में तलाश कर पाते। देखें, एक फेसबुक मैसेंजर के द्वारा विपिन अपने परिवार को ढूंढ लेता है, अपने गांव के एक लोगों को ढूंढ लेता है, जिनसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी फ़ोटो शेयर करता है और व्यक्ति विपिन को पहचान लेता है। विपिन की कहानी में बहुत कुछ अभी और बाकी है। विपिन से ये भी जानना है कि आखिर विपिन पढ़ाई करते थे, केवल काम करते थे, क्या उनका रूटीन था, कितने दिन कहाँ रहे हैं। विपिन पढ़ाई भी करते थे? नहीं, उधर पढ़ाई नहीं, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर घर नहीं था, ज़मीन नहीं थी उनकी। अच्छा। हाँ, वो मतलब उन्हीं के जान पहचान के घर में रहते थे। हाँ, तो वैसे ही उनका बैग का बिजनेस था, तो उसी में हम साथ में थे। उसमें साथ में थे। हाँ। विपिन, इन 3 सालों में, 3 साल 3 महीने में आपने क्या अनुभव किया है? हम वो बात भी जानना चाहते हैं जो बच्चे आज के युवा, बहुत गुस्सा रहता है, उनका है कुछ नहीं है लेकिन ईगो बहुत रहता है। उन बच्चों से जो आपकी उम्र के हैं, 10-12 साल के हैं, उस समय उतना समझदार भी नहीं है, आपने ऐसा कदम उठा लिया, उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो कभी ऐसे काम करते हैं, उनके मन में भी लग रहा है कि माँ बाप हमें डांट दिया है या हम खुद अपनी जिम्मेदारी उठा लेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि घर पे रहो तो सेफ हो। अगर तुम घर से बाहर गए तो दुनिया बहुत ख़राब है अभी के टाइम पे, जहाँ हमारे जैसी किस्मत सबको नहीं मिलेगी। जिससे मतलब हमको परिवार मिल गया, हर किसी को वैसा नहीं मिलेगा। इसलिए यह है कि घर पे रहो मम्मी पापा के साथ और बाहर मत घूमो ज़्यादा, और ज़्यादा गुस्सा भी मत किया करो, बस ज़्यादा यही बोलना गुस्सा मत चाहते हैं। किया करो। विपिन ने बात की। विपिन, रोना कब आता था? मम्मी की याद आती थी? कभी रोए हैं आप इतने हाँ, दिनों में? रोए थे ऐसे, मतलब यहाँ से शुरू में 2-3 महीने तो हर दिन शाम रात में। रोते थे रात हाँ। में, जब मम्मी की याद आई, पापा की। सबसे ज़्यादा याद किसको करते थे? चाचा को ज़्यादा याद आता है। चाचा को। चाचा से बहुत दिल से हाँ। चाचा बगल में है, चाचा से जानेंगे। चाचा ने बहुत बता रहे हैं कि मैं तो काम धंधा छोड़ के ही, चाचा बता रहे थे कि लगातार विपिन को ढूंढ रहा था। अच्छा विपिन, खाने के लिए जैसे कभी खाना आपका यही बुंदेली खाना मिलता था कि ये सब छूट गया था? क्या खाना था? नहीं, वैसे तो बुंदेली तो कम मिलता था उस तरफ। हाँ, अपने यहाँ का। हरियाणी खाना ज़्यादा मिलता था। अच्छा, हरियाणी खाना ज़्यादा हाँ, था। वैसे एक ही जैसा है वो खाना भी। कभी पुलिस स्टेशन देखा हो, पुलिस से सहायता ली हो? नहीं, हाँ, तब डर लगता था छोटे में, इसलिए पुलिस के पास नहीं गए हम। पुलिस के पास हाँ, नहीं गए। तब छोटे थे, डर था पुलिस से। हाँ, अब जो है, अब किसी से डर नहीं है। अब किसी से डर नहीं है। नहीं। जब आप गए थे सब लोग बता रहे हैं कि आप बोलना भी नहीं जानते थे, बहुत सीधे थे। अभी तो आप बहुत एक्टिव हो गए हैं। हाँ, अब हो कहाँ गए कहाँ घूमे हैं विपिन? इतने 3 साल 3 महीने का अनुभव, कहाँ कहाँ कुछ याद हो? कहाँ कहाँ हुआ है पूरे देश हाँ, में? इधर से सबसे पहले गए थे हम महाराष्ट्र। अच्छा। हाँ, जैसे राज्य की बात करें, उसके बाद है हरियाणा। हाँ। हरियाणा से फिर वापस आए बिहार में, कुछ साल काम किया जो पटना साइड है। हाँ, हाँ, उधर से फिर गए नेपाल के अंदर। नेपाल भी गए? नेपाल के अंदर गए थे। वहाँ भी बैक बेंचर? हाँ, फिर उधर से उत्तराखंड गए घोड़ा खाल मंदिर पे। घोड़ा खाल? हाँ, वो नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। हाँ हाँ, फिर उधर से फिर गए वहाँ पंजाब, जहाँ उनका मतलब रहते थे अच्छा। परिवार वाले। हाँ। फिर वहाँ रहे 4-5 महीने। हाँ। इतने में 2-2.5 साल हो गया। फिर जम्मू कश्मीर साइड निकल गए वो। हाँ। हाँ। अच्छा विपिन, इस बीच तुम्हारा नाम भी चेंज हो गया था, हाँ, ये सही है? नाम चेंज हुआ था, सुनील नाम रखा था उन्होंने। उनने सुनील रख दिया था। हाँ। इसकी क्या वजह थी कि आप अब वापस ना जा पाए? आप अपना नाम उन्हें बता चुके थे विपिन? हाँ, बता चुके थे, लेकिन वो नाम उनको बोलने में दिक्कत आ रही थी थोड़ा, इसलिए फिर उन्होंने नाम रखा हमारा सुनील। हाँ। तो क्या विपिन, कभी आपको लगा ईद में आप कभी जाते हो, आपको ऐसा लगता हो कि आपके साथ धार्मिक वो चीज़ें हो रही हों ईद नहीं, में? हाँ। नहीं, वैसा कुछ नहीं लगा हमको। राजपूत थे वो। राजपूत थे? हाँ, राजपूत में आती है 34वें नंबर पे जात है उनकी, बाबरिया जात है।
तो मुसलमान नहीं है वजीर नहीं, जिस वो तरह से नाम है? हिंदू हैं वो, हिंदू हैं। नाम उनका वैसा है बस। हाँ हाँ अच्छा, हिंदू हैं। हाँ तो कह सकते हैं पंजाबी हिंदू हैं। हाँ, राजपूत। पंजाबी हैं, हाँ पंजाबी हैं। राजस्थानी है वो तो, राजस्थानी राजपूत राजस्थानी हैं। हैं। हम्म। मतलब उनका प्रूफ वगैरह सब राजस्थान का था, रहते हरियाणा में थे। कहाँ तक छोड़ने आए आपको? हमको ये बहादुरपुर पुलिया है ना, नहीं यहाँ का, वो तो उधर आए थे, क्या नाम याद नहीं आ रहा अभी। हाँ बहादुरपुर है ना, हाँ ये पुलिया है ना इस तरफ, ये महूकंड से सीधा रोड जा रहा है। अच्छा, वो उधर यहाँ तक आए थे वो लोग? हाँ मतलब वो अकेले आए थे, और पीछे समालखा तक पूरा, मतलब उनका पूरा परिवार आया था। उधर से वो अकेले आए, फिर उनको डर था पुलिस वाले गांव वाले पकड़ लेंगे, इसलिए वो हमको छोड़े और फिर वो चले गए। उसके बाद 5-10 मिनट बाद सब लोग आ गए, पापा चाचा पुलिस वाले। वो खुद लेके आए? हाँ खुद लेके आए, मतलब इतना दूर नहीं आ सकते ना अकेले। हाँ विपिन से अभी भी कुछ सवाल रहेंगे, लेकिन उस बीच चाचा जी से भी बात कर लेते। विपिन के बहुत करीब हैं चाचा जी, चाचा जी से बिल्कुल जानते हैं। विपिन के चाचा हैं आप? हाँ विपिन के चाचा हैं। कैसे आपको जानकारी हुई? जो विपिन ने बताया मैसेज आप तक उन तक पहुंचा था, जो गांव के आपके लड़के थे, उन्होंने आपको कब बताया? मुझको उसने जैसे 1 तारीख को फ़ोन पे फ़ोटो डाली, बोले चाचा और विपिन की फ़ोटो देखना एक बार, मुझे विपिन सा लग रहा है। मैंने भाई फ़ोटो डाल दो उसकी। मैंने फ़ोटो देखी, मैंने कहा विपिन ही है, इससे संपर्क करो, कहाँ है। तो उसने कॉल की, व्हाट्सअप कॉल। अच्छा। तो उसने बताया, इसने विपिन ने बताया कि मैं पंजाब में हूँ। मैं ठीक है, इससे बात करता रहना, मैं भी बात करूँगा उससे, इसका नंबर दो मुझे। फिर इसके बाद बात होती रही हमारी, विपिन से होने लगी? हाँ। फिर महोबा पुलिस को भी, जो मुकदमा चल रहा था हमारा, उनको भी इतला दी कि सर, पुलिस को? हाँ पुलिस गई साथ में? हाँ पुलिस को दे दी थी सूचना कि सर। फिर उन लोगों ने उनको फ़ोन लगाया कि भाई ये लड़का आपको मिला है, क्या है। जैसे भी उनकी बात हुई हो तो वो बोले हाँ हमको ऐसी ऐसी बात है, जैसे भी उनकी दोनों जन के बीच में बात हुई हो। अच्छा अच्छा। तो वो बोले ठीक है, हम इनको लेके सुपुर्द कर रहे हैं? हाँ फिर आप तक पहुंचे? हाँ। बस मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ आपका नाम, और विपिन वापस आ गया है, आपके बहुत करीब था, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। विपिन बहुत करीब था आपके, बता रहे थे। और का हाँ। कितना परेशान रहे जब ढूंढे? परेशान तो इतना रहा, कम से कम 3 साल हुए बराबर परेशान रहा मैं। बिल्कुल, बहुत चाचा भतीजे, और बता रहे हैं कि विपिन की चाचा की मुझे बहुत याद आती थी, आपकी याद भी बहुत कर रहा था। हाँ बताया था उसने, चाचा बहुत याद आती। बहुत। ये एक ऐसा समय है जो विपिन का दूसरा जन्म है, और विपिन ने कहा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि मुझे ऐसे लोग मिल गए, सबको ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। हो सकता था 3 साल में क्या हो जाता, और अगर कोई और दूसरा लोग मिलते उसको क्या जाने क्या करते, लेकिन बस ऐसे लोग मिल गए कि उसने अपने लड़के की तरह रखा उसको। भाई उसको बहुत प्यार दिया उन्होंने। सैनी जी कैसा लग रहा है आपके गांव आए? गांव का बच्चा लौट आया, कितना खुशहाल है? बहुत खुश है, हम तो बहुत खुश हैं। पूरा गांव ही खुश है। पूरा गांव उसको लेने गया था जिस दिन वो वहाँ से लौट के आया। पूरा गांव तगेला पे लेने गया, डीजे से लेके गोला बारूद से लेके हर चीज़ की आतिशबाजी की हम लोगों ने, क्योंकि बहुत ढूंढा है इसको हम लोग। बहुत ढूंढा। हमारे पूरे मोहल्ले के लड़कों ने, प्रत्येक जिसके पास मोटरसाइकिल है, जो सुविधा उस सुविधा से ढूंढा, जिधर पता चला उधर जाना। सब लोग परेशान थे? सब लोग परेशान थे। पूरे गांव को दुख था इस बात का कि मतलब लड़का पता नहीं किस हालत में है, कहाँ है, कोई सूचना नहीं। जब 13 साल का विपिन गया था तो बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब जाकर पूरा भारत घूम आया है। उसकी हल्की मूंछ भी निकल आई है, लोग पहचानने में भी वो कर रहे हैं। तो ये 3 साल 3 महीने उसके कैसे बीते हैं, उसने पूरी स्टोरी बताई है। विपिन, आखिर में उनसे जानेंगे कि विपिन आखिर कुछ कहना चाहते हों अपने गांव का नाम, तो उनका गांव का नाम रूरी कला है। विपिन चलते चलते कुछ कहना चाहते हों, आपकी स्टोरी सब लोग देख रहे हैं, आप चलते चलते क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा गुस्सा भी मत किया करो किसी के ऊपर। बस जो है कि अपने किसी से झगड़ा हो तो ज़्यादा गुस्सा मत करो, बस ज़्यादातर यही कहना चाहते हो। और अपने मम्मी पापा के साथ रहो हमेशा। हाँ, अपने आपके दोबारा आने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, योगदान किसका है, किसको मानते हैं आप? सोशल मीडिया किसका, कैसे? जैसे वैसे तो हमने जिसका आईडी देखा, आईडी उनका देखा था, लेकिन भरोसा चाचा के ऊपर था कि वो आएंगे ज़रूर। हाँ आएंगे जरूर। हाँ। विपिन के छोटे भाई भी हैं, ये भाई को भी अपने भाई की याद आती होगी। क्या नाम है भैया आपका? अंशुल। अंशुल। अंशुल कितना याद करते थे भैया को? बहुत बहुत याद करते थे।
याद था जब तुम भैया तो 13 साल के थे, तुम कितने साल के थे तब? हम 12। 12 साल के थे। हाँ। आज भैया लौट आया है तो बहुत खुश हैं। हाँ। कैसे याद करते थे भैया को? मम्मी से बोलते थे कि भैया कब आएगा? हाँ। आप भी ढूंढते थे? नहीं, हम घर पर रहते थे, घर पे प्रसार रहते करते थे। हाँ, प्रसार करते थे। चाचा से बोलते होंगे कि सूचना मिली क्या? हाँ। हाँ। अपने गांव में जो बड़े होते होंगे उनसे पूछते होंगे कि हमारे भैया को पता लगोगा। हाँ। हैं? हाँ। बहुत याद कर रहे हैं। भाई भाई होता है। और विपिन नहीं देख पा रहे भैया की आंख में आंसू क्या? हाँ। विपिन भी अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहे। चाचा के, सब लोगों की ये खुशी के आंसू हैं जो दुबे हैं। दोबारा विपिन लौट आया है। अब नहीं जाएगा। भैया से कह दो अब नहीं जाना। अब नहीं जाना। विपिन हाँ, अब नहीं जाना। हाँ। देखे अंशुल बहुत याद कर रहा था सब लोग। माहौल बहुत गमहीन हो गया है। मेरी आंखों में भी खुशी के इस तरह से 3 साल बाद लौट के आना, क्योंकि मैंने भी बहुत बच्चे खोने वाली कवरेज की हैं। ऐसी कवरेज सुनकर मैंने माँ बाप का दर्द देखा है। जिनका अपना चला जाता है उनको ही पता चलता है। आज इस भाई की आंखों में आंसू है। मुझे भी बहुत खुशी है कि लौट कर आ गए हैं। विपिन ने कहा है कि कभी गुस्सा करना तो थोड़ी देर में शांत हो जाना, कभी घर छोड़कर मत जाना। सबकी किस्मत विपिन जैसी नहीं होती है। पता नहीं कैसे लोग मिल जाएं, आपका जीवन नरक बन सकता है। अंशुल रोना नहीं अब। सबसे कह दो अब छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से कह दो मेरा भाई तो गया था, किसी का भाई ना जाए। मेरा भाई तो गया था, अब किसी का भाई नहीं जाएगा। आप कितने पढ़ रहे हैं अभी? 10 में। 10 में। तो ये है कहानी विपिन की, जो विपिन 3 साल 3 महीने बाद लौट कर आए हैं। उनके एक बार कैमरा घूमेगा रविंद्र राजपूत जी चारों तरफ, तो उनके मम्मी पापा, मामा मौसी, बुआ फूफा, बहन भाई, पूरे गांव वाले। अभी यहाँ पर 1 सैकड़ा लोग हैं। पीछे भी हैं कैमरे के सामने, बहुत लोग, महिलाएं बैठी हैं। सब लोग खुशहाली मना रही हैं। विपिन की कहानी में हमें ये देखने को मिला है कि विपिन गुस्सा होकर, पिताजी ने कुछ बात को डांटा था, उस डांट से विपिन का दिल दुख गया और विपिन ने सोचा कि मैं चला जाऊंगा घर छोड़कर। अब 3 साल 3 महीने बाद लौटे हैं। ये स्टोरी है। इसमें यूपी पुलिस का भी बहुत योगदान रहा है। सभी लोगों ने कोशिश करके विपिन को वापस, पनवाड़ी विकासखंड के रूरी कला गांव के विपिन रहने वाले हैं। विपिन वापस आ गए। इनका नाम सुनील हो गया था। इनको 3 साल 3 महीने में दूसरा नाम मिला है, दूसरे माँ बाप भी मिल गए हैं, लेकिन इन्हें जिन्होंने जन्म दिया उनको नहीं भूल पाए। ये है विपिन की कहानी। कैसी लगी आप तक? आप देख रहे थे जनता का राज। हमारा साथ दे रहे हैं रविंद्र राजपूत जी। रविंद्र राजपूत जी का बहुत धन्यवाद। इतने शानदार खबरें हम तक पहुँचाते हैं। शुक्रिया।